students. So here is Jitendra Goswami, your chemistry coach, again is in front of you to teach more and more topics. First I want to say regarding these things that for getting more and more videos you could subscribe my channel and share to your friends so they could get the videos regularly, because it is not possible for us to share the link again and again to everyone. So if they subscribe my channel, they will automatically get the notification personally. So we are going to move towards our next topic, and it is Colruy's law. ठीक है बेटा? And it is used to measure lambda m, that is molar conductivity at infinite dilution. सर क्या कहना चाहते हैं आप, हम समझे नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मानो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा, 1 मोलरिटी ले ली तुमने, ठीक है, 1 मोलर उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी है। अब मैं बोलता हूं, और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसकी अल्फा क्या है बेटा, 1 से कम होगी, है ना, अल्फा इज लेस देन 1। अब मैं बोलता हूं कि मैं उसको डाइल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जितना डाइल्यूशन मैं कर सकता हूं पॉसिबल है, जितनी क्षमता है उस बीकर में पानी लाने की, उतना मैं भर देता हूं उसे पानी से। होगा क्या, जितने आयंस मैक्सिमम टूट सकते हैं, ठीक है, उतने टूट जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन को मैं लगातार डिक्रीज कर रहा हूं, और नियरली बोल दूंगा कि लगभग ये जीरो, एग्जैक्ट जीरो तो कभी नहीं होगी, लेकिन लगभग जीरो हो जाती है, मान लो, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था बेटा, लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट सी या ए रूट सी। अगर कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाती है तो ये वाला पार्ट पूरा जीरो है ना, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम नॉट बन जाए। तो उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, जितनी मोलर कंडक्टिविटी किसकी थी बेटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो कर रहे हैं। ये बात तुम्हारी समझ में आनी चाहिए। अब होगा क्या कि जब कॉन्सेंट्रेशन इतनी बढ़ जाएगी, तो जो मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूं मैं, तो मैं बोलूंगा NH4Cl का एग्जांपल ले लेता हूं। तो ये NH4 प्लस Cl माइनस में टूट रहा होगा, ठीक है। इन दोनों आयंस के बीच में इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इतना डिफरेंस हो जाएगा बेटा कि ये दोनों एक साथ नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता क्या था कि ये दोनों कहीं ना कहीं ज्वाइंट रह जाते थे कुछ अमाउंट इनका, लेकिन अब क्या है, जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट मूव करेगा और ये एनायन इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, तो ये अपनी मोलर कंडक्टिविटी देगा, ठीक है, और ये अपनी मोलर कंडक्टिविटी देगा, ठीक है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होता क्या है बेटा, कैटायन और एनायन वीक इलेक्ट्रोलाइट के, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि वो पहले ही टूट जाता है, स्ट्रॉन्ग तो इजीली टूट जाता है, लेकिन वीक इजीली नहीं टूटता है, आधा टूटता है आधा नहीं टूटता है। मतलब एक वीक में होता क्या है, सॉलिड भी है हमारे पास, उसके आयंस भी हैं कुछ, मतलब आधा टूट गया तो जो टूट गया उसके आयंस हैं, बाकी का सॉलिड पार्ट है हमारे पास। लेकिन इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, सभी आयंस टूट जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। तो कोलरॉस लॉ बोलता है कि इसलिए इसको बोलते हैं बेटा कोलरॉस लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसे लिखो, कोलरॉस लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ऐसा भी इसका नाम है, ठीक है, ठीक है। अप्लाई किसके लिए होगा बेटा, फॉर वीक एज वेल एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग पे तो पहले से ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो तो टूटना ही है, लेकिन वीक पे भी होगा। तो स्टेटमेंट मैंने लिख रखा है पहले से, जिससे तुम्हें नोट्स बनाने में दिक्कत ना हो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीट, 100% डिसोसिएशन हो गया, अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी। अब होगा क्या कि जो नेट लैम्डा एम आएगी वो लैम्डा एम मतलब कैटायन की वजह से भी आएगी, और लैम्डा एम बेटा एनायन की वजह से भी आएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग मूव कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे irrespective of the electrolyte, irrespective
ऑफ द नेचर ऑफ द अदर आयन। ठीक है, सामने वाला आयन क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो थोड़ा थ्योरेटिकल स्टेटमेंट हुआ, इसका मतलब क्या है वो मैंने यहां लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला लिख सकते हो चाहे नीचे वाला लिख सकते हो। ठीक है, मैं यहां और लगा देता हूं, एग्जाम में पूछा जाता है बाई चांस, तो नीचे वाला भी लिख सकते हो। क्या बोलते हैं, बस इतना ऐड कर देना नीचे वाले में स्टेटमेंट, अगर तुम्हें नीचे वाला लिखना है। At infinite dilution, the molar conductivity at infinite dilution for a given salt can be expressed as the sum of the individual contribution from the ions of the electrolyte। ठीक है, मतलब टोटल मोलर कंडक्टिविटी कितनी हो रही होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, कितनी हो रही होगी बेटा, कैटायन की को जोड़ दो और एनायन की को जोड़ दो। ठीक है, तो एक चीज मैंने तुमको क्लियर कर दी, सिंस कॉन्सेंट्रेशन nearly equal to 0, therefore lambda m equal to lambda m नॉट बन जाएगा dy हेकालोनसेजर इक्वेशन से। ठीक है, इक्वेशन पलट के देख लेना, उसमें -b रूट सीधा भी बताया था, ये हो जाएगा। तो हम लैम्डा m नॉट निकाल लें एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो लैम्डा m उतनी मिलेगी, हाँ सर उतनी मिलेगी। तो करें अब हम, फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं। अच्छा, टेक्निकली मैथमेटिकली तो मैं कैसे बताना है, ये लो, फॉर इलेक्ट्रोलाइट AX BY, एक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया मैंने। ठीक है, सॉरी बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट मान लिया मैंने, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी फॉर इलेक्ट्रोलाइट AX BY, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको दूसरे शब्द में क्या बोल सकते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी बोल सकते हैं। तो ये बनेगी, तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी, लैम्डा m नॉट। ठीक है, किसकी निकाल रहे हैं, AX ऑफ BY इलेक्ट्रोलाइट की निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी। ठीक से, ये इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस डेफिनेशन का। इसकी वैलेंसी को A के आगे लेके आओ। ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, जितनी B की वैलेंसी है बाई का प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। ऐसे यहां पे y बार B होगा बेटा। ठीक है, और पावर क्या आएगी, x माइनस। ठीक है, वेयर A is cation and B is anion, ये मैंने मान रखा है। ठीक है, और सॉरी यहां पे लैम्डा लगाना भूल गया मैं, लैम्डा m नॉट ऑफ AY प्लस। ठीक है, ऐसी y लैम्डा m नॉट ऑफ B x माइनस। ठीक है बेटा, ऊपर ही आएगा y प्लस, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, b के ऊपर x माइनस, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब एक दो एग्जांपल देखते हैं, इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जांपल से समझाऊंगा, बहुत आराम से समझ में आएगा। चलो एग्जांपल में क्या है बेटा, मान लो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है फॉर एग्जांपल। अब ये स्ट्रॉन्ग वीक दोनों पे अप्लाई होगा। स्ट्रॉन्ग का केस इसलिए, सॉरी वीक का केस इसलिए बताया क्योंकि वीक डिसोसिएट नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग पे भी होगा वीक पे भी होगा। ठीक है, तो मान लो मैं NaCl इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m नॉट निकालना चाहता हूं। ठीक है, इसकी लैम्डा m नॉट निकालना चाहता हूं, कितनी होगी वो फॉर्मूले से बनाना है, अभी खाली तुम्हें वैल्यू नहीं दी है, लैम्डा m नॉट ऑफ NaCl। जस्ट फॉलो द मैथमेटिकल डेफिनेशन। क्या करना है बेटा, A है ना, इसकी ये जितने भी नंबर है उसको आगे लेके आना है। तो इसके नीचे क्या है, Na के नीचे 1 है, तो 1 लिखूं या ना लिखूं ये की बात है। फिर क्या लिखूंगा, लैम्डा m नॉट ऑफ A, A की जगह यहां पे क्या है, Na है, तो Na y प्लस, मतलब दूसरे की जितनी वैलेंसी होगी। ठीक है, तो Na के ऊपर 1 प्लस आ जाएगा, क्योंकि Cl के
Cl एक ही है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही इधर आओ, लैम्डा m नॉट ऑफ Cl माइनस, ये हुआ आंसर, ठीक है। अरे सर ये तो इजी है, तो हम भी कर लेते हैं। चलो तो और एक एग्जांपल लेते हैं, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। इसका लैम्डा m नॉट कैसे निकालेंगे, लैम्डा m नॉट ऑफ Al2SO4 थ्राइस इक्वल्स, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को, ये फॉलो करो बस, आगे लिखो, लिखा सर, लैम्डा m नॉट लिखा, फिर Al के ऊपर कौन सी पावर, सॉरी बेटा, सॉरी है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। Al2SO4 का होल थ्राइस रहता है, मैंने पूरे का थ्राइस कर दिया था। तो Al के ऊपर पावर कितनी आएगी, जितनी सल्फेट के ऊपर यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो ऊपर 3+, क्लियर। इधर आओ, तो सल्फेट हमारे पास कितना बेटा, 3 है, लैम्डा m नॉट लिखा, ठीक है। इसके बाद हमने SO4 लिखा, ठीक है। SO4 के ऊपर एल्यूमिनियम की जो जितने भी नंबर है उसकी वैलेंसी बना दो उसे, SO4 2-, इजी है ना। चलो समझ में आ गया होगा आराम से, कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, अभी इतना ही काफी है। चलो नेक्स्ट है बेटा एप्लीकेशंस ऑफ कोलब्रुक लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, क्योंकि वो एक बार बता के छोड़ देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो, एप्लीकेशंस ऑफ कोलब्रुक लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलब्रुक लॉ, सबसे पहला तो यही हो गया, टू मेजर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग as well as weak electrolyte at infinite dilution. अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेन आ रही है कि सर आप वीडियोस काफी लंबी बनाते हो, लेकिन समझने की कोशिश करो बेटा। अगर मैं इस टॉपिक को चाहूं ना, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं मूव करता हूं, मैं चाहूं तो इसी टॉपिक को जिसको मैं 35 मिनट या 40 मिनट में करवा रहा हूं, इसको मैं 15 मिनट में करा सकता हूं। लेकिन होगा क्या, मैं बहुत कम इंफॉर्मेशन तुम तक पहुंचा पाऊंगा, ठीक है। अगर तुम्हें खाली बोर्ड के क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है, इतना ही करना है कि बस हम पे फिजिक्स आ जाए या केमिस्ट्री आ जाए, ठीक है। फिर नया क्वेश्चन गलती से किसी ने पूछ लिया और तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है डिटेल में, तो फिर तुम मुंह की तरफ देखोगे, फिर बोलोगे सर ने ये तो कराया नहीं था, ये तो बिना पढ़ाए, बिना जो पढ़ाया नहीं है उसमें से आ रहा है। लेकिन गलती ये है कि हम बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिए थे तुम्हें, इसीलिए मैं वो गलती नहीं करना चाहता। तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए, इसलिए एक वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ पढ़ाता नहीं हूं मैं, मुश्किल से 2 टॉपिक कवर कराता हूं मैक्सिमम, नहीं तो ज्यादातर एक टॉपिक ही होता है, ठीक है। और वही 40 मिनट तक जाता है। उसका बस इतना सा कारण है कि तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। ये इसे क्वेश्चन लगाना नहीं कहते हैं बैठ के कि तुमने क्वेश्चन बैंक ले लिया और साइड में उसका सॉल्यूशन रख लिया, ठीक है, और तुम बस इधर से नहीं आ रहा है तो उधर देख लिया, अभी देख लोगे, लेकिन सोचो एग्जाम में क्या होगा फिर। इसीलिए सबसे जरूरी है कि तुम्हें सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए वीडियोस लंबी होती हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम्हें सिलेबस बहुत फास्ट नहीं करा रहा हूं, नहीं तो मैं भी 4थे-5वें चैप्टर पे होता अभी, ठीक है। खाली बात इतनी सी है कि हम स्लो इसलिए जा रहे हैं जिससे तुम्हें सब कुछ समझ में आए, है ना, इंटरेस्ट आना चाहिए, मेन बात है कि मजा आना चाहिए, बिना मजे की क्या जिंदगी है, ठीक है। एक तो ये हो गया, अभी मैंने बता दिया था कि कैसे मेजर करते हैं। इसके बाद बेटा सेकंड इसकी है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
it is used to calculate degree of dissociation of weak electrolyte ये कैसे निकालेंगे सर? क्या होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? ये वर्ड तो तुम बार बार सुन रहे हो, अल्फा होता है, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला तो मैं लिखा चुका हूं, क्या होता है? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें लैम्डा एम नॉट मिल जाती है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, मोलर कंडक्टिविटी मिल जाती है, तो हम लैम्डा एम नॉट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे लैम्डा एम नॉट नहीं पता है, और ये कहां से निकलेगी? ये कोलरॉस लॉ से निकलेगी, ऊपर वाली एप्लीकेशन थी, ठीक है। इसकी वैल्यू पता चल जाती है। मोलर कंडक्टिविटी तो हम वैसे ही निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी वाली फॉर्मूले से। कंडक्टिविटी निकालो फिर लैम्डा एम निकालो, है ना। क्या हुआ करता था लैम्डा एम? कप्पा इनटू 1000 अपॉन मोलरिटी, यही था ना बेटा। मोलरिटी की जगह मैंने शायद सी लिखा हुआ है तुम्हें, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं बेटा? अल्फा भी निकाल सकते हैं। थर्ड देखोगे तो कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक फॉर्मूला तुम्हें मैं लिखा देता हूं यहां पे, वैसे तो मैंने ये फॉर्मूला पता है, और ये फॉर्मूला है बेटा K इक्वल टू, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ठीक है ना, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? इसको और सॉर्ट करना है, इस फॉर्मूले को मतलब और एलाबोरेट करना है तो कर लो। C ऐसे ही रहने दो, अल्फा की वैल्यू ऊपर से रख दो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। ऊपर भी ऐसे ही रहने दो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट का स्क्वायर, नीचे बेटा एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा? लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, एक इसे ऐसे कर लो, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट, ठीक है। तो ये एक तो कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा? सी लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम नॉट का नीचे मल्टीप्लाई हो गया, लैम्डा एम नॉट माइनस लैम्डा एम, ये और एक फॉर्मूला बन गया। लेकिन मैं समझता हूं इसे याद रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है, केवल उतना याद रखो, ये फॉर्मूला याद रखो और डायरेक्ट इसमें अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा। ये फॉर्मूला रटने की कोशिश मत करना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इजी क्या है? अल्फा निकालो, सबसे पहले लैम्डा एम नॉट निकालो, उससे अल्फा निकलेगा। अल्फा निकलने के बाद क्या होगा बेटा? अल्फा निकलने के बाद क्या होगा कि मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमें पता ही होगी, सीधी अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और के का आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, 3 एप्लीकेशन बहुत है मेरे हिसाब से, और इन्हीं से ज्यादातर क्वेश्चन तुमसे बार बार पूछेगा। फोर्थ एप्लीकेशन है बेटा कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। इसमें क्या करेंगे हम, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए हुए डायरेक्ट लिख दिए, AgCl PbSO4 BSO4। ये वो सॉल्ट है जो जब तुम पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होंगे। स्पेरिंगली मतलब पार्टली सॉल्युबल होते हैं, आधा डिसॉल्व होगा और आधा डिसॉल्व नहीं होगा। ऐसे सॉल्ट्स के लिए हम कोलरॉस लॉ की मदद से क्या निकाल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, और निकालेंगे कैसे मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, डायरेक्ट फंडा बता रहा हूं मैं यहाँ पे, डायरेक्ट शॉर्टकट से बता रहा हूं। ये याद रखना है, सब जगह एप्लीकेबल होगा ये, सभी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए, कि जो हमारी लैम्डा एम होती है बेटा, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, एट
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे तुम्हें एक चीज पहले से पता है कि लैम्डा एम किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा एम नॉट। तो मैं यहां जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहा हूं। तो लैम्डा एम क्या हुआ करता था, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी होता था बेटा, तुम जानते हो ये बात? हाँ सर हम जानते हैं, ठीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये क्या हो जाएगा, लैम्डा एम नॉट हो जाएगा। एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा एम मोलरिटी जो है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो उसी को हम यहां पे सॉल्युबिलिटी बोल देंगे, डायरेक्ट शॉर्टकट है। मोलरिटी की जगह डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी रिप्लेस कर दो, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी इक्वल्स कप्पा इंटू 1000 अपॉन लैम्डा एम नॉट। डायरेक्ट लैम्डा एम नॉट निकाल दो, अब तुम जो कोलब्रुक लॉ से निकालना सिखाया है, वैल्यू रखो, कंडक्टिविटी की वैल्यू रखो, सॉल्युबिलिटी निकालो, ठीक है। क्वेश्चन देखें एक करके, ये क्वेश्चन है, ठीक है। कोलब्रुक लॉ के एप्लीकेशन से कुछ क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में से लगभग 3 या 4 क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज और टेक्स्ट को मिला के, जो कोलब्रुक लॉ के ऊपर बेस्ड है, और काफी अच्छा क्वेश्चन भी बनता है यहाँ से, ठीक है। कंपटीशन के लिए अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत मस्त मजेदार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। The molar conductivity is at infinite dilution for sodium acetate दिया है। अब इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हें सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला आना चाहिए, ठीक है। एसिटेट किससे बनता है, एसिटेट क्या बेटा, एस्टर है, ठीक है। एसिटिक एसिड का एस्टर है, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COOH होता है। यहां से सिंपल, एसिटेट है ना सोडियम का, तो सोडियम का सॉल्ट है एसिटिक एसिड का, ये हुआ सोडियम एसिटेट, ठीक है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, मतलब लैम्डा एम नॉट दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, पहले ही मेंशन कर दिया है। ऐसे ही लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड की दी हुई है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी दी हुई है ना, HCl 3 की दी हुई है। क्या क्या है, सोडियम एसिटेट की तो 91 है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की दूसरी वाली है, मतलब 425.9, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड की यूनिट यही है, सोडियम क्लोराइड की 126.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। और पूछा क्या है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COOH निकालना, ठीक है। अब तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ मिलके देखो। वहां पे CH3COO है, हमें टोटल चाहिए क्या, हमें टोटल चाहिए, अगर मैं इसे तोड़ता हूं तो क्या बनेगा, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस, और ये तो एनायन है, इसमें एनायन कौन सा है, ये वाला है, CH3COO माइनस और H प्लस। तो पहले H प्लस को लिखते हैं हमेशा आगे, तो लैम्डा एम नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है। इन दोनों को ले आओ कहीं से भी, इनमें आपस में जोड़ करके, घटाव करके, कुछ भी करके, ऐड करो, सब्ट्रैक्शन करो, लेकिन ये बना के ले आओ, ये दोनों आयन चाहिए मुझे। कहां से मिल सकते हैं, यही दिमाग दौड़ाना पड़ेगा इसमें। यहां से तो सर CH3COO मिल रहा है, और H का है, H इसमें। तो देखो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, ठीक है। क्या बनेगा, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे 2 दे दो बेटा, और इसे 3 दे दो, ऐड 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, लैम्डा एम नॉट ऑफ CH3COO Na प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ
HCl। ठीक है, आयंस तोड़ो, यहां से कौन कौन सा कैटायन मिल रहा है, लेमडा एम नॉट ऑफ Na+। ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है कैटायन में, लेमडा एम नॉट ऑफ H+। ठीक है, प्लस यहां से एनायन में क्या मिल रहा है, लेमडा एम नॉट ऑफ CH3 C+, प्लस यहां से एनायन में क्या मिल रहा है, लेमडा एम नॉट ऑफ Cl-। इंडिपेंडेंटली मतलब अलग अलग घूमते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, है ना इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए तोड़ तोड़ के लिख सकता हूं। अब देखो H+ मिल गया, है ना, M है बेटा, ये B नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखो H+ यहां से मिल गया, CH3 C+, इन दोनों को ऐड कर दूं, लेकिन ये भी तो ऐड हो रहा है, तो क्या करूं, एक है हमारे पास कि उसे इसमें से घटा दूं तो हमारे पास NaCl इसमें से निकल जाएगा, है ना। इस इक्वेशन को नंबर दे दो बेटा, क्या नंबर दोगे, इक्वेशन एक काम करो, इनकी वैल्यूज भी निकाल लो। ठीक है, इक्वल टू वैल्यूज क्या होंगी, CH3 C+, Na की क्या है बेटा वैल्यू, कहां गई, ये रही 91, और इसकी क्या है प्लस 126.4। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट। तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, इक्वेशन नंबर दे दो इसे 4। ये मैं तुम्हें सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 1 मिनट का क्वेश्चन है। अब क्या कर सकता हूं, मुझे Na और Cl निकालना है। ठीक है, इसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो ये LHS हो गया, और ये हमारे पास वैल्यू जो है मैंने RHS में रखी। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटा रहा हूं, मुझे स्पेस चाहिए। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, NaCl निकालना है, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। तो एक काम करो, इक्वेशन 4 में से साफ साफ दिख रहा है, मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं, एंड वी गेट, देखो पहले LHS में क्या मिलेगा, इसको मैं यही तोड़ के ले रहा हूं यहां पे, लेमडा एम नॉट ऑफ Na+ एंड लेमडा एम नॉट ऑफ NaCl- भी लिख सकता हूं इस कंबाइन की जगह, है ना। तो लेमडा, इक्वेशन नंबर ये लिखो पहले, लेमडा एम नॉट ऑफ Na+ प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ H+ प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ CH3 C+- प्लस लेमडा एम नॉट ऑफ Cl- माइनस। अब इक्वेशन नंबर 2 का LHS ये रहा, ये मैंने तोड़ के लिख दिया पहले। ठीक है, लेमडा एम नॉट ऑफ Na+, ये कैसे टूटा, क्यों टूटा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैटायन और एनायन अलग अलग लिखे जा सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंटली अलग अलग तरीके से माइग्रेट करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक माइग्रेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, माइनस किया मैंने इसको, तो ये ब्रैकेट लगा रहा हूं पहले, फिर बाद में ब्रैकेट हटा दूंगा, लेमडा एम नॉट ऑफ Cl-। ठीक है बेटा, अब बताओ RHS में क्या लिखूं, इसमें क्या था 91 प्लस 126.4 माइनस 425 पॉइंट। ठीक है, यही है, सॉरी मैंने उल्टी लिख रखी है बेटा वैल्यू, है ना, मैंने उल्टी लिख रखी है वैल्यू। यहां पे 126.4 है और इसकी है 425.9। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना क्वेश्चन में प्लीज। ठीक है बेटा, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितना हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। हाँ ठीक है बेटा, मैंने ना गलती से उल्टी लिख दी थी वैल्यू। ठीक है, तो यहां पे चेंज कर दूं मैं, क्या चेंज हो जाएगा 425.9 आ जाएगा, बस यहां पे 425.9
और माइनस इसकी कितनी 126.4। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने थोड़ा सा गलती से उल्टी वैल्यू लिख दी थी। क्लियर? अब देखो इस ब्रैकेट को खोल दूं तो इसके आगे माइनस आ गया, जब ब्रैकेट खोलेगा तो इसके आगे भी माइनस आ जाएगा। अब देखो ये माइनस का कैंसिल, इधर Cl माइनस प्लस ये कैंसिल, क्या बचा इधर बेटा लैम्डा m नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COO माइनस। कैटायन और एनायन मिल गए हमें, और यहाँ पे ऐड कर दो माइनस कर दो, तो इनको ऐड करके माइनस करके आंसर लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, कैटायन और एनायन दोनों को एक साथ लिख सकता हूं, जैसे NaCl को अलग अलग कर रहा था मैं यहाँ पे, तो लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH कितना आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही तो पूछा था, तो कर सकते हो। चलो अच्छी बात है। इसका एक और अल्टरनेट मेथड बताता हूं, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। करना क्या है, जिसमें से हमें ना लास्ट में जो पूछा है वो बनना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके जो हमसे पूछा जा रहा है वो बनना चाहिए, बस इतना हमारा काम है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता था, मुझे दिख रहा था कि ऊपर जो CH3COO दिया हुआ है, ठीक है, उसको और इसको ऐड करूंगा और उसमें से NaCl को घटा दूं तो मेरा आंसर मिल जाएगा। शॉर्टकट दिखाता हूं अब तुम्हें, देखो ये हो गया। अब मैं तुम्हें एक बार शॉर्टकट दिखा रहा हूं कैसे करते हैं, कंपटीशन वाले कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इतनी देर में करेंगे तो पता चला 10 क्वेश्चन छूट जाएंगे दूसरे। ठीक है, इसीलिए शॉर्टकट कैसे होता है, देखो इसको बेटा x1 मान लो, इसकी वैल्यू को, ठीक है, इसे x2 मान लो और इसे x3 मान लो। ठीक है, मैंने क्या किया, पहली और तीसरी को जोड़ के दूसरा घटा दिया, मतलब x1 प्लस x3 माइनस x2 कर दिया। डायरेक्ट मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, लैम्डा m नॉट ऑफ CH3COOH मिल जाएगा, और RHS में वैल्यूज डायरेक्ट रख दो। ठीक है, क्या रखोगे 91 प्लस x2 कितना है 425.9 माइनस 126.4 और आंसर 1 मिनट में हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम में लेकिन तुम्हें ये तरीका फॉलो करना है, इससे मार्क्स चाहिए। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो 3 नंबर का कंटेंट चाहिए, इतना लिख के आओगे तो 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर पागल नहीं है, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, चलो और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, the molar conductances of ammonium hydroxide। ये थोड़ा अलग टाइप का है, मैं केवल अलग अलग एप्लीकेशन से क्वेश्चन उठा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का नहीं है। ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH दिया हुआ है। ठीक है, एट कॉन्सेंट्रेशन दिए बेटा, एट कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर, क्या दिए 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दिए, एंड 0.001 है, मतलब 2 कॉन्सेंट्रेशन दे रखे हैं, एंड 0.001 m, R 3.6 and 34.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। Calculate the degree of dissociation. Calculate the degree of dissociation, मतलब अल्फा निकालना है। Degree of dissociation of NH4OH
ऑफ NH4OH एट दीज कॉन्सेंट्रेशन, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रेशन पे निकालना है, एट दीज कॉन्सेंट्रेशंस। इसके बाद क्या बोला है बेटा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन for NH4OH is 271.1 ohm per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, पर ओम की जगह तुम साइन लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे NH4OH। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, अल्फा निकालना है। देखो गिवन क्या क्या दे रखा है, पहले लिख लो फटाफट जिससे मैं ऊपर वाला रब कर सकूं। NH4OH की दो कॉन्सेंट्रेशन दी है ना, एक तो C1 दे रखी है 0.1 m, इस पे लैम्डा m1 लिख देता हूं मैं खाली रिप्रेजेंट करने के लिए, रेस्पेक्टिवली कौन सी है 3.6 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल वैल्यू दी हुई है, ठीक है। C2 क्या दिया है 0.001 m दी है, और इस पे लैम्डा m2 की वैल्यू दी हुई है, वो है बेटा 34 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। 34 लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। अब पूछा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रखा है दोनों पे, मतलब अल्फा 1 पूछा है और अल्फा 2 पूछा है, मतलब मैंने दो अलग अलग केस बना दिए। और एक चीज और दी हुई है, लैम्डा m नॉट ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो NH4OH, ये लैम्डा m NH4OH पे पूछ रहा है दोनों में, जो गिवन है ना वो NH4OH की है, याद रखना। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे लैम्डा m नॉट दी हुई है, कितनी दी हुई है 271.1 साइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सीधा आंसर है इसका। दो केस में दो पार्ट का क्वेश्चन हो गया है। फॉर्मूला पता है तुम्हें, अल्फा 1 निकालने के लिए क्या करोगे, लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m नॉट, लैम्डा m नॉट तो दोनों के लिए कॉमन होगा, लैम्डा m1 की वैल्यू रख दो 3.6 डिवाइडेड बाय ये रहा 271.1, ठीक है। अल्फा 2 भी निकल आएगा ऐसे। अच्छा यहाँ पे जो वैल्यू पॉइंट में आ रही होगी, और आंसर में बता देता हूं तुम्हें, आंसर आ रहा है बेटा पहले का 0.013। अगर तुम्हें ये परसेंटेज में लिखना है तो तुम क्या करोगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा इसका 1.3%। अल्फा की वैल्यू आ गई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां नहीं छोड़ के आना है तुम्हें यहां तक पूरा करना है, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन परसेंटेज में निकाल के आना है। ऐसे ही अल्फा 2 कैसे निकालोगे, सीधी कहां गया 34 डिवाइडेड बाय 271.1, और इसका आंसर आएगा बेटा जब तुम कैलकुलेट करोगे 0.125। देखो ये सब कैलकुलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं मेरे, पहले ही बता दे रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। इसीलिए इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है तुम्हें, और तुमको ये केवल सिखा रहा हूं मैं। सर आप खुद पहले तो आंसर बता देते हो, फिर हमसे बोलते हो कि आंसर मत बोला करो पहले, इसलिए बता रहा हूं कि मेरा टाइम बचे यहाँ पे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉल्व कर सकते हैं आराम से न्यूमेरिकल। इसमें मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो बेटा, परसेंटेज में चाहिए आंसर, तो क्या आ जाएगा 12.5 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। समझ में आ गया। अब मैं ना बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा जिसमें इससे रिलेटेड लगभग 5 या 6 क्वेश्चन होंगे, और उसमें एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कवर हो रहे होंगे, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो तुरंत मेरे से पूछो, क्योंकि मेरे पास कंप्लेन आ रही है कि सर आप एक वीडियो स्पेशल एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स के लिए बना दिया करिए, जैसे फिजिक्स वाले सर बना रहे हैं, बट सॉरी मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर टॉपिक के साथ मेरा सॉल्यूशन चैप्टर से ही मैं जितने न्यूमेरिकल्स पॉसिबल होते हैं उतने न्यूमेरिकल्स पहले से ही कवर करके चलता हूं। शायद ही एनसीईआरटी में कोई ऐसा न्यूमेरिकल आता है जो जिसमें नया कॉन्सेप्ट लगता है, तो वो तुम मेरे से पूछ सकते हो, तो मैं स्पेशली एक वीडियो क्यों बनाऊंगा, है ना।
जब मैं तुम्हें साथ के साथ न्यूमेरिकल्स करवा रहा हूं, जो और ज्यादातर वही न्यूमेरिकल्स मैं तुम्हें करवाने की कोशिश करता हूं जो बुक में दिए हुए, इसीलिए टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है कि जरूरत है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूं बेटा क्योंकि खाली बोर्ड के स्टूडेंट ये चैनल पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, कंपटीशन के लिए भी कुछ बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फिर वहां पे डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, ठीक है। इसीलिए टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स कवर करने हैं और केवल एनसीईआरटी के नहीं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कवर करते हैं, उसका कारण यही है, ठीक है। थैंक यू बेटा।